गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे द्रव्यमान भार एवं घनत्व चैप्टर का। जैसा कि आप लोग सभी को पता है, प्रीवियस क्लास में इसके पहले जो है मैंने द्रव्यमान भार एवं घनत्व का जो है इसका थ्योरी क्लास जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, आपका भार क्या होता है, घनत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना था। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, आपका एफपीएस यूनिट क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जो है वन बाय वन सारा यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन और जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड वीडियो है वो सारा यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इससे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर। ठीक है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे क्या कहते थे, तो इसका मैंने कल के क्लास में बताया था आपको, उसको मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर, द्रव्यमान। वस्तु में जो निहित पदार्थ की मात्रा होती है उसे उसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, यानी मास कहते हैं। ठीक है, यानी सी नंबर हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो वह बल जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है उसे क्या कहते थे, उसको भार कहते थे। ठीक है, उसका वेट या फिर भार, यानी इसका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कल के क्लास में ये सारा हम लोगों ने कवर किया था। ये बेसिक जो है उसका परिभाषा है, डिफिनेशन आपका भार का। ठीक है, वह बल जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे उसका क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, भार बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेट बोला जाता है और इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता था, है ना, डब्ल्यू से। और इसका यूनिट क्या होता था आपका, न्यूटन। एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन पहला है मास, बी नंबर आपका ऑप्शन है वेट, और आपका सी नंबर है डेंसिटी, और आपका डी नंबर है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको, यहाँ पे पूछा जा रहा है मास, मास प्रति इकाई आयतन, आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बटे आपका क्या, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन आपको क्या बोले थे, होता है डेंसिटी होता है, यानी रो होता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, घनत्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के घनत्व एवं 4 डिग्री पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये भी हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटे आपका जो था 4 डिग्री पर पानी का घनत्व, इसका जो रेशियो था, अनुपात था, उसको क्या बोलते थे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते थे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको शॉर्ट में एसजी बोलते थे। ठीक है, और ये क्या होता था, आपका रेशियो होता था, किसका रेशियो, तो पदार्थ का घनत्व आपका, और नीचे रहता था 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, सॉरी बी नंबर। ठीक है, बी हो गया इसका राइट आंसर, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको विशिष्ट गुरुत्व बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, एल्यूमिनियम का घनत्व क्या होता है, आपको बताना है। एल्यूमिनियम का जो है घनत्व वो क्या होता है आपको बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन है आपका, ए नंबर 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी आपका 3.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद ऑप्शन सी है आपके 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी आपका 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो किसका पूछा जा रहा है आपको, एल्यूमिनियम का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो है मैंने कल आपको एक टेबल इसका दिखाया था घनत्व का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो होता है आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा इसको, कल इसको भी हम लोगों ने कवर किया था क्लास में, थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है, यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका आयतन जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, द्रव्यमान निकालना है। उसका क्या क्या दिया है आपको, घनत्व दे दिया है और क्या दिया है, उसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यदि सॉल्व ना हो पाए अपने से तभी आप लोग वीडियो को जो है सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है कितना, 7.6। ठीक है, और क्या दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है। ठीक है, आयतन मीन्स क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया आपको, 25 दिया है। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, वो बोल रहा है मास निकालने, एम, शॉर्ट मास का क्या बोले थे, एम बोले थे हम, है ना। तो मास का शॉर्ट में हो गया, द्रव्यमान का मास बोलते हैं, और उसका एम जो है वो
इसको लिखा जाता है आपका शॉर्ट में, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पे मास निकालना था। हम लोग देखिए जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है आपका मास बटे वॉल्यूम, ये फॉर्मूला था, कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या चाहिए, मास चाहिए, और ये आपको और वॉल्यूम जो है दोनों दे दिया है। तो मास बराबर आपका क्या हो जाएगा, रो गुना वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला से ये दोनों गुना हो जाएगा आपका, तो मास बराबर क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको गुना करने के बाद आपका कौन सा राइट आंसर इसका आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका आएगा आपका ए नंबर, ठीक है। 190 ग्राम जो है वो आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। एम बराबर आपको क्या करना है, रो इंटू भी करना है, ठीक है। रो और भी का मान जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका रो है और ये आपका भी है, ठीक है। गुना कर लेंगे तो 190 ग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपका क्या है, कहता है एक ठोस का घनत्व जो है वो आपका 19.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। डेंसिटी दिया है, तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व बताना है आपको, ठीक है। ठोस का विशिष्ट गुरुत्व बताना है। तो देखिए विशिष्ट गुरुत्व जो क्या हो जाएगा आपका, सेम ही हो जाएगा, 19.5 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर 90.5। जो जितना भी आपका यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है 19.5, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम लोग फाइंड करेंगे एस जी, तो एस जी का क्या होता था आपका, उस चीज़ का घनत्व जिसका फाइंड करना है बटे 4 डिग्री पे पानी का घनत्व, ठीक है। तो पानी का हो जाएगा 1, पानी का कितना होगा 1, यानी इतना ही रह जाएगा आपका, ठीक है। 19.5 ग्राम जो है ये इसका क्या होगा, इसका आपका विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ग्राम नहीं लगेगा, सिंपल ये एक क्योंकि ये रेशियो है तो सिर्फ 19.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर डी नंबर इस क्वेश्चन का 70 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या है, कहता है एक लोहे का घन है का उसका घनत्व दिया हुआ है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, आपको निकालना है, सॉरी, ठीक है। दिया हुआ नहीं है, आपको क्या करना है, एक लोहे का घन है उसका आपको जो है घनत्व निकालना है। यदि उसका भार जो है वो दे दिया, भार कितना दिया, डब्ल्यू दिया 4.8 ग्राम किलोग्राम, और आयतन दे दिया आपको 640, ठीक है। आपको आयतन दे दिया और क्या दिया, उसका वेट दे दिया, ठीक है। डब्ल्यू बराबर दिया आपको कितना 4.8 kg, और क्या दिया आपको, उसका वॉल्यूम दे दिया, आयतन दे दिया, कितना दिया है 640, ठीक है। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, उसका डेंसिटी रो निकालने के लिए बोल रहा है। तो रो बराबर देखिए आपका क्या होता है, हम लोग जानते हैं एम बाय भी होता है, ठीक है। तो एम देखिए यहाँ पे ये किस में दिया है, केजी में दिया है, यानी एम यही है आपका 4.8 जो है यही क्या आपका एम हो गया, और नीचे क्या करेंगे 640 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जब इसको 640 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका राइट आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो है आपका आ जाएगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न हो किसी भी प्रॉब्लम में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे, ठीक है। और यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में कुछ सुधार लाऊं तो आप लोग उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसको चलिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें मास दिया है आपको, वॉल्यूम दे दिया है क्वेश्चन में, हमको रो निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं मास बटे वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो उसको भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है, कहता है एक पारा का द्रव्यमान, ठीक है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। कोई एक पारा है उसका मटेरियल, उसका क्या है आपका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और उसका घनत्व जो है वो आपका कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहता है पारा का आयतन क्या होगा, आपको बताना है पारे का आयतन क्या होगा। तो इसमें क्या क्या दिया आपको, एम दे दिया है, मास दिया है कितना 1 kg दिया है मास, और क्या दिया आपको रो दे दिया है, रो दे दिया है कितना 13.6, ठीक है। तो क्या निकालना हमको, भी निकालना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं देखिए करके दिखाता हूँ आपको, मास दिया है आपको, ठीक है, और क्या दिया है उसका डेंसिटी दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम बराबर बताना है कितना होगा। तो हम लोग देखिए जानते हैं रो बराबर क्या होता है आपका मास बटे वॉल्यूम होता है ना। अब यदि हम वॉल्यूम को हमको निकालना, ये और ये हमको दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास, और नीचे क्या होगा डेंसिटी से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 72 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है, घर पे सॉल्व करके देखिएगा, आपका आ जाएगा 73.53 ग्राम सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है आपका, यदि किसी वस्तु पर
आपका जो यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से गति करता है, ठीक है। कोई भी आपका जो है क्या है, आपका एक वस्तु है, ठीक है, जिसपे आपको क्या 15 सेंटीमीटर का बल लगाते हैं। 15 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, पर ये यहाँ पे जो है आपका मिस्टेक है, ठीक है। 15 ये ग्राम आपका जो है क्या है, डायन है, ठीक है। सेंटीमीटर का बल लगाने पर 2.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उसमें क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको फोर्स दे दिया, पहले तो फोर्स दिया है कितना, चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है तो इसको छोड़िए, सेंटीमीटर में ही हम लोग ले लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोर्स दे दिया, और क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5, जिसको क्या बोलते हैं, इसका त्वरण बोलते हैं। ये जो आपका क्या है, त्वरण है, त्वरण, ठीक है। कितना दिया है, 2.5 दिया। अब हम लोग देखिए एफ बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, त्वरण, ठीक है। आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। एफ बराबर, एफ क्या है आपका, फोर्स है, बल है। तो बल का देखिए मान दे दिया यहाँ पे 15, और ए जो है वो भी दे दिया। तो यहाँ से हम लोग एम निकाल सकते हैं। एम बराबर क्या होगा आपका, एफ बाई ए हो जाएगा, है ना। यानी एम बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल एम हमको निकालना है। एम बराबर हो गया आपका फोर्स बल बटे त्वरण। यहाँ पे देखिए फोर्स दे दिया आपको और त्वरण भी दिया हुआ है। 15 आपका क्या है, ऊपर 15 फोर्स है और त्वरण जो 2.5 है। तो इससे भाग जब देंगे तो हम लोग का राइट आंसर जो वो आ जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का आपका आ जाएगा डी नंबर, यानी 6 ग्राम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या है आपका। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 74, धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। आपको बताना है धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में आपका कितना है, 125 ग्राम है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो कहता है क्या, देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। धातु का एक विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, आपको बताना है धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में जो है कितना है, 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है, ठीक है। तो देखिए हवा में उसका भार पहले लिख लेंगे, कितना है हवा में, यहाँ पे एयर मतलब ए फॉर एयर के लिए है 150 है, और जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो कितना हो जाता है, 125 ग्राम रह जाता है, ठीक है। तो इसमें कमी कितने का आया, तो 150 हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 25 का कमी होगा, है ना। 25 का ही कमी हो रहा है ना, पहले 150 था और उसको जब पानी में डाले तो 125 हो गया, यानी कितना उसमें वजन में यहाँ पे कमी आया, तो 25 ग्राम का कमी आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक इसका बताना आपको क्या, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व को इंग्लिश में क्या बोलते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको शॉर्ट में लिखते थे एस जी। एस जी बराबर देखिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, हवा में जो उसका भार है, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 150 क्या है आपका हवा में है, और उसका भार में जो कमी आया उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कमी कितने का आया था, 25 का कमी आया था, पहले 150 था, अब कितना हो गया 125, तो 25 का कमी आया, इससे इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपका क्या है, यदि पारा का द्रव्यमान, पारा कोई मेटल है, ठीक है, उसका द्रव्यमान दे दिया हमको कितना, 136 ग्राम है, ठीक है। पारे का द्रव्यमान दे दिया 136 ग्राम है, और कहता है और पारा का घनत्व जो वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पारे का आयतन हमको बताना है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। रो बराबर क्या, मास बटे वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मास दे दिया है और क्या दिया है, इसका घनत्व दिया है, तो हमको आयतन चाहिए, यानी ये वाला हमको निकालना, ये और ये दोनों दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे, मास बटे रो हो जाएगा, रो आके नीचे भाग लग जाएगा, ठीक है। मास पता है हमको, रो पता है, तो हम लोग इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको घर पर सॉल्व करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 75 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, और यदि नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो मास बराबर क्या हो गया, एम आपका वॉल्यूम बराबर एम बटे रो, यहाँ पे एम का मान दे दिया, रो का मान दिया, रो क्या था आपका, रो घनत्व है, और मास एम क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है, दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा, ठीक है। कहता है दिए गए ब्लॉक का भार आपको किलोग्राम में बताना है, यदि उसका आयतन दे दिया है 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व दे दिया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, भार निकालना उसका, ठीक है, केजी में, यानी मास निकालना है, केजी मतलब क्या, मास निकालना है, ठीक है, द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं रो बराबर सेम यही फॉर्मूला सब में लगेगा, भी रो बराबर क्या हो गया आपका, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो इसलिए मास बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
रो और वॉल्यूम गुना हो जाएगा, ठीक है। तो रो दे दिया हमको, वॉल्यूम दे दिया, तो दोनों को गुना करने पे मास हमारा निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको जो है घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। 2.848 kg ये आपका आ जाएगा मास, उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में, ठीक है, हवा में कितना है उसका 6.5 किलोग्राम, और 3.5 किलोग्राम पानी में कितना हो जाता है 3.5 किलोग्राम। तो कहता है धातु का विशिष्ट गुरुत्व। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी कवर किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको कर पाइएगा। देखिए हवा में कितना है 6.5 है, और उसको पानी में कितना डालने पर कितना कम हो जाता है 3.5 रह जाता है। तो कमी कितने का आया यहाँ पे, तो कमी की यदि हम लोग बात करें तो देखिए आपका 1.5 जो है वो क्या हो गया किलोग्राम, वो वेट कम हो गया, ठीक है। हवा में था 6.5 था, और पानी में डालने पे कितना हो गया आपका 3.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का कमी आया, सॉरी 2.5 का कमी आ गया, ठीक है, 2.5 का कमी आ रहा है। तो देखिए विशिष्ट गुरुत्व जब हम लोग निकालेंगे तो विशिष्ट गुरुत्व क्या, मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आपका क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी SG, इसको शॉर्ट में SG लिखते हैं। तो बराबर क्या आपका हवा में भार, हवा में कितना है 6.5 है, और उसमें जो कमी है उसको नीचे से भाग दे देते हैं कमी से, ठीक है। तो इसको जब इससे भाग देंगे तो कितने बार में ये कटेगा आपका, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो आ जाएगा कितना, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, ओह सॉरी 1 मिनट देखिए यहाँ पे, इस दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, 3 kg आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 3 6 और 6.5, ठीक है। तो 3 का यहाँ पे कमी आ रहा है। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 6.5/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आपका 77 का कितना आया, सी नंबर आ गया, 77 यस 77 का आपका आ गया सी नंबर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 2.166 किस तरह से सॉल्व करना है इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या करना है आपको, हवा में जो भार है उसको लिखना है ऊपर, और इस दोनों में जब पानी में डालने पे जो कमी आया उससे उसको डिवाइड कर देना, और जो आएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 2.166 इसका राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोग चाहते हैं कि किसी अदर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे वो आपका ट्रेड थ्योरी हो, या फिर आप लोग चाहते हैं ED के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, तो है एक कार का भार कितना है 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, ठीक है। एक कार का भार बल 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका भार निकालना, आपको मास दे दिया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, ठीक है। कहता है एक कार का भार क्या होगा आपको बताना है, जिसका द्रव्यमान कितना 800 किलोग्राम है। तो 800 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है, यानी मास है कितना 800, और आपको क्या निकालना है W निकालना है। तो W बराबर क्या बोले थे हम लोग, होता है फॉर्मूला mg, W बराबर होता है mg, W क्या होता है आपका भार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास दे दिया है आपको, और g का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9.81, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा मास 800, और गुना कर देंगे इसको क्या 9.81 से, ठीक है। तो इसको जब गुना कर देंगे इससे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए 7848, ठीक है। 7848 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके मास, वेट और डेंसिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।